अपने जमाने में टॉपर रहे यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह पढ़ लिख कर बनना चाहते थे उच्च अधिकारी। सभी मित्रों को नमस्कार। कहानी में हम बात करेंगे यूपी के बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह की। डॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा गया है। वैसे भी ब्रजेश सिंह की कहानी जो है किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं। एक लड़का जो बहुत मेधावी होता है, स्कूल और कॉलेज दोनों में टॉपर होता है, जिसने स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक दोनों में सिर्फ पढ़ाई की और अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए जान तक लगा दी। एक रोज उस लड़के को खबर आती है कि उसके पिताजी का किसी ने राजनीतिक रंजिश के कारण कत्ल कर दिया है। उसके बाद वो निकलता है अपराध की दुनिया में, और ऐसा निकलता है कि हर लोग उससे कांपने लग जाते हैं और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। वही ब्रजेश सिंह जिसने मुख्तार अंसारी पर हमला भी करवाया था, जिसमें मुख्तार अंसारी मरते मरते बचे थे। हालांकि एक दौर वो भी था जब ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी के डर से उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। ब्रजेश सिंह की कहानी में सब कुछ है, डर है, इमोशन है और उसके बाद सियासत में आकर समर्पण है। ब्रजेश सिंह की कहानी में आप सभी कह सकते हैं कि कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ लोग के नसीब में अपराध होता है, जिसे जब वो एक्सप्लोर करते हैं तब उन्हें खुद अंदाजा नहीं रहता कि वो उस राह पर कितना आगे बढ़ गए हैं। ये वही ब्रजेश सिंह है जिसे तकरीबन 15 साल पहले यूपी पुलिस के पास इनकी तस्वीर तक नहीं थी। पुलिस को पता ही नहीं था कि ब्रजेश सिंह दिखता कैसा है। ब्रजेश सिंह ने जिस तरह से बदला लेना चाहा लिया, चाहे वो 5 लोगों को भूनना हो या मुंबई के अस्पताल में जाकर गोलियां चला देनी, त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर बदला लेना हो या फिर रंगदारी, दबंगई, ठेकेदारी की दुनिया में नित नए पैमाने तय करना हो, ये सब कुछ ब्रजेश सिंह ने किया। हालांकि 2022 ब्रजेश सिंह के लिए बहुत बेहतरीन साल रहा। वो जेल से बाहर निकले, उनकी पत्नी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती और उनका भतीजा जो है बीजेपी से 2 बार का विधायक रह चुका है। अब इन दिनों ब्रजेश सिंह चर्चा में है। चर्चा में इस वजह से है क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी को सजा हो गई है। तो मुझे लगा कि एक बार क्यों नहीं चर्चा किया जाए ब्रजेश सिंह का, अच्छे लड़के से अपराधी और अपराधी से राजनेता बनने तक का। ब्रजेश सिंह का एक और नाम है अरुण कुमार सिंह, और उनके पिताजी का नाम रविंदर सिंह था। रविंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सियासी तौर पे बहुत मजबूत थे और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह अपने पिताजी के बहुत करीबी थे, पिताजी की हर बात को मानते थे। ब्रजेश सिंह चाहते थे कि पढ़ लिख कर अपने पिताजी के सपनों को साकार करूं। एक रोज ब्रजेश सिंह कॉलेज गए हुए थे, तभी उन्हें खबर मिलती है कि हरिहर सिंह के द्वारा राजनीतिक रंजिश में उनके पिताजी का कत्ल कर दिया गया है। ये कहानी है साल 1984 के अगस्त महीने की। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह के जीवन में सब कुछ बदल जाता है। इसके पहले ब्रजेश सिंह का ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और ना ही क्राइम की दुनिया से कोई लेना देना था, लेकिन पिता के मौत ने ब्रजेश सिंह को हिला कर रख दिया। उसके बाद ब्रजेश सिंह बदला लेने की ठान लेते हैं। उसके बाद अप्रैल या मई महीने में ब्रजेश सिंह को हरिहर सिंह मिल जाते हैं। हरिहर सिंह का ब्रजेश सिंह कत्ल कर देते हैं। कुछ ही महीनों बाद ये पता चलता है कि ब्रजेश सिंह ने 5 और लोगों को भून कर रख दिया। ये अपराध की दुनिया का पहला कदम था। ब्रजेश सिंह का सब कुछ बदल गया। ब्रजेश सिंह का खौफ लोगों के घरों में पहुंच गया। वो लड़का जो अपने कॉलेज में टॉपर हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन आज वो एक मशहूर गुंडा बन गया। एक बार की बात है कि ब्रजेश सिंह को पकड़ने पुलिस आती है। पुलिस और ब्रजेश सिंह के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। ब्रजेश सिंह के पैर में गोली लग जाती है। उसके बाद पुलिस पकड़ के उनको जेल में डाल देती है। जेल में ब्रजेश सिंह की मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह वो शख्स जो अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बना चुका था और ब्रजेश सिंह अभी अभी शुरुआत कर रहा था। दोनों एक ही राजपूत समाज से आते हैं, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूर्वांचल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती ने पूर्वांचल में गैंगवार और बाहुबल का ऐसा नमूना पेश किया जिसकी कहानियां आज भी लोग साझा करते हैं। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का रसूख हुआ करता था और मुख्तार अंसारी के सामने त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह ने अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी और तमाम जगहों पर ठेका लेना शुरू कर दिया। बंगाल से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के यूपी और यूपी से लेकर के तमाम राज्यों में इन दोनों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोनों मजबूत होने लगे। ब्रजेश सिंह के जीवन की 2 घटनाएं ऐसी है जो उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। पहली घटना साधु सिंह के द्वारा किए गए एक हत्या कांस्टेबल को लेकर। दरअसल माफियागिरी एक तरफ मुख्तार अंसारी तो एक तरफ त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह कर रहे थे। इसी बीच साधु सिंह नाम का एक शूटर जो रहता है वो पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर देता है जिसका नाम अरुण सिंह रहता है। कांस्टेबल अरुण जो था वो त्रिभुवन सिंह का भाई था और इस हत्या के बाद ब्रजेश सिंह के ऊपर भूत सवार हो जाता है बदला लेने के लिए, और कहा जाता है कि हॉस्पिटल में घुस करके ब्रजेश सिंह ने साधु सिंह की हत्या की थी। और इस घटना के बाद लोग कांप उठते हैं और इसके बाद ब्रजेश सिंह मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के खास बन जाते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ जो शूट आउट हुआ उसमें खबर फैल गई कि ब्रजेश सिंह को मार डाला गया, जबकि ब्रजेश सिंह यूपी से गायब हो जाते हैं। और इधर कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है।
कई सालों तक किसी को खबर नहीं था कि ब्रजेश सिंह कहां पर हैं, लेकिन साल 2008 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में ब्रजेश सिंह दिखाई देते हैं, जहां से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। ब्रजेश सिंह का दबदबा बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में था और इसका असर ये होता है कि ब्रजेश सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं और वो भारी मतों से जीत जाते हैं। 2016 में उनकी पत्नी एमएलसी का चुनाव लड़ती हैं और वो जीत जाती हैं, जिसमें बीजेपी का काफी सहयोग था और बीजेपी की खूब फजीहत भी हुई थी। ब्रजेश सिंह का भतीजा जो है वो बीजेपी से कई बार का विधायक है। अगर देखा जाए तो बीजेपी से नजदीकियां नजर आती है। खैर जो भी हो, पूर्वांचल का जो इतिहास रहा है बाहुबल और गैंगवर का, वो किसी फिल्मों से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।